Most welcome all of you. Today I will tell you interchange of assertive and interrogative sentence. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपने YouTube चैनल टॉप क्लासेस पर अत्यधिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का मेरा विषय है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, माने असर्टिव को इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करना। असर्टिव क्या होता है मैंने पीछे ही बताया और फिर बता दे रहा हूं। जिन वाक्यों में तथ्यों, कार्यों, घटनाओं आदि को स्वीकार और अस्वीकार कर दिया जाना पाया जाए उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव माने कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक, माने दोनों तरीके के भाव व्यक्त होते हैं। मैंने बताया जिन वाक्यों में तथ्यों, कार्यों, घटनाओं आदि को स्वीकार और अस्वीकार कर दिया जाना पाया जाए वो कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। अब इसको हमें इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करना है। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है? देखिए बच्चों, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाए, बहुत छोटी सी डिफाइन मैंने बताई है, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि हिंदी हो या अंग्रेजी, दोनों तरीके के वाक्यों के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। और ये दो तरीके का होता है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WS टाइप। यस नो टाइप का मतलब होता है वे वाक्य जो सहायक क्रिया से आरंभ होते हैं, और WS टाइप का मतलब होता है वे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं। माने दो तरीके के इंट्रोगेटिव, एक या तो वो सहायक क्रिया से आरंभ होगा जहां हम उसकी अंग्रेजी रचना करेंगे, या फिर वो प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होगा। और दोनों तरीके के वाक्यों के अंत में, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। तो हमें इस असर्टिव को इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करना है। तो देखिए, असर्टिव, जब हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहला काम है वाक्य को वाक्य की सहायक क्रिया से आरंभ करते हैं। मैंने बताया जब हम असर्टिव को इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करते हैं तो वाक्य को वाक्य की सहायक क्रिया से आरंभ करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? दूसरा कार्य करते हैं कि अगर असर्टिव सेंटेंस का वाक्य अफर्मेटिव माने पॉजिटिव है तो नोट नहीं लगा तो नोट लगा देंगे, और ये नेगेटिव है अर्थात नोट लगा तो नोट को हटा देंगे, और वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस है, सभी लोग देख रहे हैं असर्टिव है ना, असर्टिव, क्योंकि अब इसको हमें क्या बदलना है? इंट्रोगेटिव में। तो पहले मैंने बताया वाक्य को वाक्य की सहायक क्रिया से आरंभ करेंगे, सहायक क्रिया क्या है? वाज, इससे हमने आरंभ कर दिया, ठीक है। दूसरा मैंने बताया नोट ना लगाओ तो नोट लगाना, और नोट लगाओ तो नोट को हटाना। तो वाज के बाद आएगा क्या? सब्जेक्ट आ गया टैगोर। अब इसमें नोट नहीं लगा तो हमने नोट को क्या कर दिया? लगा दिया, ठीक। और फिर क्या कर दिया? अ ग्रेट पोएट। और मैंने आपको एक सबसे बड़ी बात बताई कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करते हैं, तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। अब देखिए, इसका अर्थ है टैगोर एक महान कवि था। इसका अर्थ है क्या? टैगोर एक महान कवि नहीं था, अर्थात था। तो जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका, ये असर्टिव था और ये काहे में परिवर्तित हो गया? इंट्रोगेटिव में। दूसरा इसका एक और रूल होता है कि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य एवरीबॉडी, गौर से सुनिए आप, एवरीबॉडी, समबडी, ठीक है ना, या नोबडी, ठीक है ना, इनमें से किसी एक शब्द से आरंभ हुआ हो और हमें इसे इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करना हो, तो एक तो प्रोसेस वही है यस नो टाइप बनाने का कि वाक्य को वाक्य की सहायक क्रिया से आरंभ कर दो। दूसरा, हम ऐसे वाक्यों को WH माने प्रश्नवाचक शब्दों से भी आरंभ कर सकते हैं। अगर एवरीबॉडी, समबडी या नोबडी से आरंभ हुआ है तो वाक्य को हम काहे शुरू कर देते हैं? हु से, हु से शुरू कर देते हैं। और अगर नोट लगा तो नोट को हटा देंगे, और नोट नहीं लगा तो नोट को हटा देंगे। और दूसरी चीज होती है कि जब हम असर्टिव को इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करते हैं तो नेवर का हो जाता है ईवर, ठीक है ना, और नो का हो जाता है क्या? एनी, ठीक है ना। नेवर का ईवर और नो का एनी, अर्थात नोबडी से अगर शुरू है तो वाक्य नेगेटिव होगा, और जब हम उसको काहे बदलेंगे? इंट्रोगेटिव में, तो नोबडी की जगह क्या हो जाएगा? एनीबडी। अगर हम उसे काहे शुरू करेंगे? सहायक क्रिया से, माने यस नो टाइप बनाएंगे। और अगर WH टाइप बनाएंगे तो हम काहे शुरू कर देंगे? हु से। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, एवरीबॉडी, गौर से देखिए बच्चों, एवरीबॉडी वांट्स टू सी द ताज। एक मैंने वाक्य लिखा, एवरीबॉडी वांट्स टू सी द ताज। अब ये असर्टिव है, इसको मुझे इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करना है। तो मैंने दो प्रोसेस बताई, एक तो बताया कि वाक्य को वाक्य का शुरू कर देंगे सहायक क्रिया से, तो सहायक क्रिया से हमने शुरू कर दिया, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमने वाक्य को सहायक क्रिया है, चूंकि एवरीबॉडी सिंगुलर नंबर है तो हमने डज लगा दिया, डज, और फिर क्या? एवरीबॉडी, हमने लगाया डज एवरीबॉडी। अब देखिए इसमें कहीं नोट नहीं लगा तो हमने क्या लगा दिया? नोट लगा दिया, ठीक। और फिर हमने क्या लिख दिया? वांट टू सी द ताज। एक देखिए ये हो गया, और अंत में क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह।
ठीक है। दूसरा, अगर मैंने बताया कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी से आरंभ हुआ है और हमें इसे इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करना है तो वाक्य कैसे शुरू कर देते हैं, हु से। तो एक और बना सकता हूं, तो मैंने क्या लिख दिया, हु, फिर क्या लिख दिया, डज नॉट, ठीक, वांट, टू सी, और क्या, द ताज। ये भी देखिए, ये भी इंट्रोगेटिव है। अथवा या तो यह बना दीजिए या ये बना दीजिए, ये एस नो टाइप हो गया और ये डब्ल्यू टाइप, डब्ल्यू एस टाइप हो गया। एक और इसका नियम होता है कि अगर असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में नेवर शब्द का प्रयोग हुआ हो, काहे का प्रयोग हुआ, नेवर शब्द का, और वाक्य को काहे परिवर्तित करना हो, इंट्रोगेटिव में, तो एक तो वही नियम है कि वाक्य को वाक्य सहायक क्रिया शुरू कर दो। दूसरा है क्या है कि वाक्य को या तो आप काहे शुरू करते हो, व्हेन से, या काहे से, हाउ से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए गौर से आप बच्चों, मैंने लिखा डियर ग्लोरी, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अब मैंने एग्जांपल लिया, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, मुझे इसे काहे में परिवर्तित करना है बेटा, इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो एक तो ये बन जाएगा आपका क्या, कैन डियर ग्लोरी, कैन डियर ग्लोरी, और नेवर का क्या हो गया, ईवर, और क्या, फेड, अंत में क्या लग गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक तो प्रोसेस ये हो गया। दूसरा मैंने बताया कि अगर नेवर शब्द से आरंभ हुआ हो तो अगर इसको डब्ल्यू एस टाइप में परिवर्तित करना है, अर्थात इंट्रोगेटिव बनाना, और डब्ल्यू एस से भी शुरू कर सकते हैं आप इसे, तो ये तो आप इसे चाहे तो व्हेन से शुरू कर दो और चाहे काहे शुरू कर दो, हाउ से। तो हमने इसे व्हेन से शुरू कर दिया, तो क्या लिख दिया, व्हेन कैन डियर ग्लोरी, ठीक है ना, और फिर क्या, ईवर, और क्या, फेड, ठीक है ना। अब ईवर को आप चाहें तो हटा भी सकते हैं इसे, इसका मतलब कोई नहीं, चूंकि आपने क्या लगा दिया, व्हेन लगा दिया। व्हेन लगाने के बाद ईवर और नेवर ये सभी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो देखिए जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका, इसका अर्थ है डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, आपका वैभव कभी नष्ट नहीं हो सकता, और इसका अर्थ है आपका वैभव कम नष्ट हो सकता, अर्थात कभी नहीं। तो जब भी हम व्हेन से शुरू करते हैं तो ईवर को क्या कर देते हैं, नेवर, और ईवर को क्या करते हैं, नेवर जो शब्द लगा है व्हेन से शुरू कर दिया तो हम इसको हटा दिया, और या फिर हम क्या करते हैं, हाउ से वाक्य को आरंभ करते हैं, और जब हम हाउ से शुरू करते हैं तो ये नेवर की जगह क्या हो जाता है, ईवर हो जाता है, अर्थात ये जो है ये लगा रहता है। अगर व्हेन से शुरू करते हो तो हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, अर्थात वाक्य बन गया व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ठीक है। एक और एग्जांपल है कि अगर असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में इट या देयर से वाक्य आरंभ हुआ हो, काय शुरू हुआ हो, इट या देयर, और इसमें नो शब्द का प्रयोग हुआ हो, काय का प्रयोग हुआ हो, नो शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो देखिए वाक्य को हम काय शुरू करते हैं, वाक्य को हम व्हाट से शुरू कर देते हैं, काय शुरू करते हैं, व्हाट से, और एक वही है क्या, वाक्य को वाक्य सहायक क्रिया से आरंभ कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा क्या, इट इज नो गुड, देखिए गौर से, इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, टू हेल्प अ मीन मैन। अब देखिए मुझे इसे काहे में परिवर्तित करना है, इंट्रोगेटिव में, तो एक तो मैंने वही बताया कि आप वाक्य को क्या कर दो, काहे शुरू कर दो, या तो आप वाक्य को काहे शुरू कर दो, सहायक क्रिया से, तो मैंने सहायक क्रिया शुरू किया, तो क्या लग गया, इज, ठीक, एक वाक्य शुरू हो गया इज, और फिर क्या, इट, ठीक है। और नो को नो का मैंने क्या कर दिया, एनी, इज इट एनी गुड, ठीक है, टू हेल्प आ मीन मैन, एक आपका ये बन गया, अंत में क्या लग गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। और दूसरा, अगर आप इसे चाहें तो व्हाट से भी शुरू कर सकते हैं, अर्थात जैसे वाक्य लिखा है इट इज नो गुड टू हेल्प आ मीन मैन, तो इसे मैं ऐसे भी शुरू कर सकता हूं, व्हाट गुड, ठीक है, इज और क्या, इट टू हेल्प आ मीन, और क्या, मैन, अंत में क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए बच्चों, ये असर्टिव को इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करने के नियम थे। अगर कोई वाक्य इंट्रोगेटिव है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, गौर से देखिए बच्चों, कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया और इंट्रोगेटिव का, जैसे मैंने लिखा व्हाई, ठीक है, वेस्ट, व्हाई वेस्ट टाइम, ठीक है, इन रीडिंग ट्रैश। अब देखिए मैंने लिख दिया रीडिंग ट्रैश, TRAS, अब ये भैया इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव क्या शुरू हुआ, वाई से अंत में क्या लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मुझे इसको असर्टिव में परिवर्तित करना है, तो अगर वाक्य काहे शुरू हुआ हो, वाई से आरंभ हुआ हो, ठीक है, और इसको काहे परिवर्तित करना हो, असर्टिव में, तो हम क्या करते हैं, जो वाक्य वाई से आरंभ होता है इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसकी जगह पर क्या लगा देते हैं, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, तो हमने लिख दिया इट इज एक्सट्रीमली, ठीक है ना, और क्या लगा दिया, फुलिश, ठीक, और फिर क्या, सेम, हमने वाई को हटाया और लिख दिया टू वेस्ट टाइम, ठीक है ना, इन रीडिंग, और क्या, रीडिंग के बाद क्या लगा दिया, रीडिंग, और क्या, ट्रेस, अंत में क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाया और काहे का प्रयोग कर दिया, फुल स्टॉप का। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बहुत सरल तरीके बताए हैं असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव के, अर्थात असर्टिव को इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करना, या हम ऐसा भी कर सकते हैं इंट्रोगेटिव को असर्टिव में परिवर्तित करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
If you have any difficulty to solve the exercise, please call me. I am ready to help you. Thanks, a lot of thanks.